अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक उग्रवादी संगठन तथा RSS को राष्ट्रवादी संगठन बताया है। CIA द्वारा जारी वर्ल्ड फैक्ट बुक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को राजनीतिक दबाव समूह की श्रेणी में शामिल किया गया है। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिस पर अमेरिका ने इस तरीके से आपत्ति जताई है कि आतंकी संगठन इसको बताया है। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिस तरीके से आप लगातार भारत देश में देख रहे हैं मसीहत को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, जो चर्च में जाते हैं या जो पास्टर होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, संदेश देते हैं, उनके चर्चों पे जाकर के जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं 2014 से लगातार इस समय इतनी घटनाएं घट रही हैं कि हमें देखने को मिलता है जहां पर चर्च होती है वहां पर बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और अन्य दल जो और छोटे छोटे दल हैं वो भी मिल करके हमेशा अटैक करते हैं, चर्च को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं, उन्हें पीटने का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी खबर भी निकल करके आती है, झूठे आरोप में पास्टरों को जेल में डाला जाता है। एक साल 6 महीने 9 10 महीने जेल काट करके आते, उसके बाद कोर्ट बाइज्जत उन्हें बरी कर देता है। ऐसे झूठे आरोप बहुत लगाए गए और खास करके जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार के संगठन है उनको लेकर के अमेरिका ने तंज कसा है और खुफिया एजेंसी ने कहा है, जो कि खुफिया एजेंसी का नाम है CIA। इसके तहत ये पूरी दुनिया में ये अपना जिस तरीके से ध्यान रखती है कि कहाँ पे क्या कर राजनीति क्या कर रहे हैं, जो धार्मिक संगठन है क्या कर रहे हैं, जो धार्मिक मामले हैं उनको लेकर के तमाम तरह का पॉलिटिशियन मतलब किस तरीके चल रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर के खबर एक साल में एक बार ये पब्लिश करता है। तो मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे देखने वाले हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जिस तरीके से BHP मतलब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बताया है धार्मिक आतंकी संगठन बताया गया है। ये बहुत अहम वीडियो है, आपको देखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से बीते समय से बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि पास्टरों के ऊपर अटैक होता है, उनके चर्च को तोड़ा जाता है और जो अनुयायी होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर हमेशा अटैक किया जाता है। तो खुफिया एजेंसी ने कहा है कि धार्मिक जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद को लेकर के बजरंग दल को लेकर के ये आतंकी संगठन है। इस तरीके से अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ CIA। ये एजेंसी ऐसी है जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी होती है, 267 देशों पे ये नजर रखती है, चाहे वो किसी प्रकार का फील्ड हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो मिलिट्री क्षेत्र हो, चाहे वो अनेक प्रकार के संचार हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र, एरिया, भूगोल जो भी कुछ है, सभी पे एजेंसी 267 देशों पे ये नजर रखती है। उसके बाद ये हर प्रतिवर्ष मतलब ये अपने एजेंसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, किस देश की हालात क्या है, किस तरीके के दबाव बनाया जाता है, किस तरह का माहौल बनाया जाता है। मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि इस तरीके से अमेरिका खुफिया एजेंसी ने इस तरीके से BHP और विश्व हिंदू परिषद और अनेक प्रकार के और जो मुस्लिम संगठन है उस पर भी कहा गया है कि आतंकी संगठन है और RSS को लेकर भी कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके से भारत देश में लगातार मसीहत को, अनेक प्रकार के चर्चों को हमेशा तोड़ने का काम किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे आरोप के कारण पास्टरों को जेल में डाला जाता है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहती है। तो यहीं पर कई प्रकार की जिस तरीके से मैं 2014 से लेकर के अभी तक जो मिलता आया है, जो नतीजे हमें देखने को मिलते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, राजनीति के नाम पर धर्म नहीं किया, धर्म मतलब नहीं चलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार की जो पार्टियों को आपने देखा होगा, वो धर्म जिस तरीके से अपनी पार्टियों को जिताने के लिए, अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पार्टी को बेहतर बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग हमेशा कोई ना कोई पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं क्योंकि आप अच्छी तरीके से उन पार्टियों को आप जानते हैं। तो यहाँ पे बात करता हूँ कि जिस तरीके से अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिस तरीके से बताया गया है CIA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी वर्ल्ड फैक्ट बुक के हालिया एडिशन में भारत के विश्व हिंदू परिषद मतलब BHP और बजरंग दल को धार्मिक आतंकी संगठन बताया गया है। अमेरिकी संगठन के इंटेलिजेंस विंग ने इस संगठन को राजनीतिक दबाव बनाने वाले संगठन के तौर पर बताते हुए कहा है कि ये जो संगठन है राजनीतिक में कार्यरत हैं और राजनीतिक में भी दबाव बनाते रहते हैं। मैं आपको न्यूज दिखाना चाहता हूं, आप इस न्यूज को देखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक उग्रवादी संगठन तथा RSS को राष्ट्रवादी संगठन बताया है। CIA द्वारा जारी वर्ल्ड फैक्ट बुक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को
राजनीतिक दबाव समूह की श्रेणी में शामिल किया गया है। CIA की फैक्ट बुक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख एक राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर किया गया है। इस सूची में कश्मीर के संगठन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक अलगाववादी समूह बताया गया है। इसी तरह जमीयत उलेमाए हिंद को एक धार्मिक संगठन बताया गया है। वर्ल्ड फैक्ट बुक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सालाना पब्लिकेशन होता है। इसमें दुनिया के 267 देशों, क्षेत्रों के इतिहास, लोगों, सरकार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, भूगोल, संचार, यातायात, सेना और कई अन्य मसलों पर जानकारी दी जाती है। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा, जिस तरीके से ये खबर आपको दिखाई दे गई है, और मैं भी आपको बताता हूं कि ये घटना जिस तरीके से घटती है भारत देश में लगातार बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा CIA ने भी ये कहा है कि RSS और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात उलमा ए हिंद को भी राजनीतिक दबाव बनाने वाली संगठन की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से RSS को भी राष्ट्रवादी संगठन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलगाववादी समूह और जमात उलमा ए हिंद को भी धार्मिक संगठन के तौर पर बताया गया है। तो ये जिस तरीके की घटना हमारे भारत देश में हो रही है, 267 देशों की ये हमेशा अमेरिका खुफिया एजेंसी जो होती है CIA, ये हमेशा नजर रखती है। प्रतिदिन डेली मतलब एजेंसी जो होती है रखती है। लेकिन यहीं पर विश्व हिंदू परिषद वालों का भी कहना है कि ये गलत तथ्य रखे गए हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, भारत देश के लिए काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी होने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी संगठन है, मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, लेकिन जब किसी एक पक्ष को मतलब साथ देने लगे तो राष्ट्रवादी, या किसी एक पक्ष या एक पार्टी का साथ देने लगे तो राष्ट्रवादी नहीं होता है। इसे आतंकी संगठन बताया गया है। तो इस पर जिस तरीके की अभी बहस चल रही है और भी बात मैं करने वाला हूं, आगे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जिस तरीके से अमेरिकी एजेंसी, जिस तरीके से CIA का जिस तरीके से सालाना एक वर्ल्ड फैक्ट बुक प्रकाशित करती है, जिसमें से वो इंटेलिजेंस से जुड़े और इस तरीके से तथ्यात्मक रेफरेंस सामग्री या मुद्दे अमेरिकी सरकार को मुहैया कराती है। इसमें इतिहास, लोगों की, सरकार की एजेंसी, जैसे भूगोल हो गया है, संचार हो गया है, परिवहन हो गया है, मिलिट्री हो गए और राष्ट्रीय जानकारी दी गई होती है। ये डेटा जिस तरीके से 267 देशों को मुहैया कराया जाता है। एजेंसी इस सामग्री को सालाना 1962 में प्रकाशित किया करती आ रही है, लेकिन इसमें इसे सार्वजनिक रूप से मतलब प्रकाशित किया गया था 1975 को इसको कार्य को शुरू किया गया था। मतलब प्रतिवर्ष ये एजेंसी हमेशा 267 देशों को ये चीज मुहैया कराती है, किसी भी हर मतलब प्रकाशित करती रहती है, 267 देशों के ऊपर नजर रखती रहती है। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके की खबर अभी निकल करके आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये खबर 2018 से लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा चर्चित मतलब चल रही है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अमेरिकी जो सरकार होती है इस पर नजर रखती है 267 देशों के ऊपर, चाहे संचार हो, भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीतिक हो, अनेक प्रकार के संगठन हो, मिलिट्री हो, क्या कहां पे क्या हो रहा है, हर चीज पे ये मतलब की एजेंसी, खुफिया एजेंसी होती है, ये रखती आई है, जिसका नाम है CIA। तो मेरे प्रिय भाई ने इस पर क्या विचार करते हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद एक संगठन का काम करता है या पूरे भारत देश के लिए सामान्य रूप से काम करता है? स्वाभाविक बात आप कहेंगे कि एक संगठन का, एक पार्टी के लिए काम ये विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं या बजरंग दल के लोग करते हैं। आपको दिखाई भी बहुत सारी चीजों में आपको देता होगा। क्या मुसलमानों के लिए कभी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल खड़ा हुआ? क्या ईसाइयों के लिए कभी खड़ा हुआ? क्या फिर जिस तरीके से और जो सिख हैं, बौद्ध है, जैनिस्ट है, मतलब जितने भी धर्म और अलग अलग धर्म है, क्या इनके लिए कभी भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग या फिर और जो संगठन है वो लोग कभी खड़े हुए नहीं? इसका मतलब है कि अमेरिकी एजेंसी जो कह रही है वो हकीकत है, आतंकी संगठन है ये, इसे बैन करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो आप क्या विचार रखते हैं? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कांग्रेस की सत्ता या सरकार रहते हुए या अन्य राज्यों में जब जहां सरकार थी वहां पर इस दल को मतलब संगठन को बैन किया गया था। कई बार बैन किया गया, कई बार बीजेपी आती है, फिर इसे चालू कर देती है, फिर इसे मतलब शुरू कर दिया जाता है। इस पर आपका क्या विचार है कि आप विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार के संगठन है, बजरंग दल, अनेक प्रकार के छोटे छोटे संगठन जो मिल करके बनाते हैं, हमेशा चर्च को तोड़ने काम करते, ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, अनेक प्रकार की बातों को लेकर हमेशा करते रहते हैं। तो इस पर आपकी जो भी विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। आमीन।